हम इस डर और इस भय में क्यों जिए कि बीजेपी हमें देश से निकाल देगी? क्यों हम सामने ना आए? कि मेरी पहल है कि मेरे समाज से वो डर और भय खत्म हो जाए जो विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के नाम पर मेरे समाज को डरा के रखा हुआ है। मैं चाहता हूं मेरा समाज हिंदू समाज की तरह आंख में आंख डालकर बात करे और डर और सहम कर हिंदुस्तान में न जिए, सीना तान कर चले और किसी को तकलीफ न दे, एजुकेशन पर ध्यान दे, अपने रोजगार पर ध्यान दे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने पर काम करें। मेरे समाज से ये डर खत्म हो जाए, मेरा ये उद्देश्य है। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली के चुनाव में फिलहाल जो दंगल है वो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। उसमें आपका सियासी बयान आता है कि आपने भाजपा को वोट दिया है, पहली बार वोट दिया है। वजहत क्या है इसकी, या इसके पीछे की मंशा क्या है आपकी? इसके पीछे की मेरी मंशा ये है कि मेरे समाज के लोगों के बारे में एक परसेप्शन बना दिया है विपक्ष ने कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैं उस परसेप्शन को तोड़ने के लिए कि मुसलमान हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए भी बीजेपी को वोट कर सकता है, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट किया। मुसलमान हिंदुस्तान में विपक्षी पार्टियों की वजह से डर कर जी रहा है। विपक्षी पार्टियां आए दिन, खासतौर से इलेक्शन के टाइम में, मुसलमान को इतना डराती हैं बीजेपी आरएसएस से, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से, इतना डराती हैं कि मुसलमान डरा सहमा जी रहा है। मैं अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहता हूं, ये संदेश देना चाहता हूं कि जितना अधिकार मेरा यानी साजिद रशीदी का है हिंदुस्तान में, उतना ही अधिकार अरविंद केजरीवाल का है। हिंदू होने के नाते मेरे और उसके अधिकारों में कोई अंतर नहीं है संवैधानिक तौर पर। तो जब मेरा अधिकार बराबर का है इस घर में, तो मैं क्यों डरकर सहम कर जिंदगी जीऊं? इससे क्या है कि नफरत बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। जब दूरी बढ़ती है तो नफरत बढ़ती है। मैं ये कहना चाहता हूं, हमें अपने हिंदू भाइयों से दूरी नहीं बनानी है, हमें अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर रहना है। ये नफरतें जब भी खत्म हो सकती हैं। और इस देश में हिंदू जो है मुसलमान का बड़ा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ी तादाद में है, मुसलमान कम तादाद में है, इसलिए हम छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। और किसी भी घर का विकास, किसी भी घर को अगर आगे बढ़ाना है तो दोनों भाइयों में मोहब्बत जरूरी है। अगर दोनों भाइयों में मोहब्बत नहीं होगी तो घर का विकास नहीं, विनाश होगा। इसलिए जो सियासी लोग हम में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, वो इधर के हों या उधर के हों, उनको ये चाहिए कि इस घर में दरार पैदा मत करो, दोनों भाइयों को साथ रहने दो, ताकि ये देश विश्व गुरु बन सके। तभी बनेगा। अगर यहां मुसलमान रहकर, हिंदुस्तान में, इस मुल्क में रहकर ये कहे कि साहब मैं तो डरा हुआ हूं, मुझे बजरंग दल के लोग मारते हैं, आरएसएस के लोग मारते हैं, ये संदेश मीडिया के जरिए से बाहर भी जाता है, तो हम विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? उस संदेश को खत्म करने के लिए, हमें अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमने जो कुर्बानियां अब तक दी हैं, देखिए जब आजादी की जंग हुई, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आप जाइए नेशनल म्यूजियम में, वहां एक लिस्ट है, 67,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने जंग आजादी में अपना बलिदान दिया। उसमें 37,000 लोग, 37,000 मुसलमानों के नाम हैं। ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, हिंदू से भी, सिख से भी, ईसाई से भी। जब मुसलमानों ने इस देश को इतनी भारी संख्या में बलिदान देकर आजाद कराया है, तो मेरा अधिकार तो मेरे संख्या बल के हिसाब से होना चाहिए ना। लेकिन फिलहाल जब चुनाव, कल वोटिंग हो चुकी है, आप आज सरेआम इसका खुलासा कर रहे हैं कि आपने भाजपा को वोट दिया है। आप क्या आपके समाज के लोगों से भी यही गुजारिश करेंगे कि वो मुसलमानों से आगे बढ़ के या धर्म की राजनीति से आगे बढ़ के भाजपा को वोट दें? और भाजपा लगातार कहती है कि केजरीवाल मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, इसीलिए मौलानाओं को पगार देते हैं। देखिए, ये तो सियासी सवाल जवाब हुआ कि साहब मुसलमानों के हितैषी हैं इसलिए पगार देते हैं। दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार रही बीजेपी की, साहब सिंह वर्मा की सरकार रही, सुषमा स्वराज की सरकार रही, उन्होंने भी हमें पगार दिए। तो फिर बीजेपी ये कैसे कह सकती है कि केजरीवाल इसलिए दे रहे हैं कि मुसलमानों के हितैषी हैं? ये तो सियासी बयानबाजियां हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार को न तो कोई पार्टी छीन सकती है, न उस अधिकार से ज्यादा मुसलमान को कोई पार्टी दे सकती है। कांग्रेस पार्टी को आज तक हम वोट देते आए, जो संवैधानिक अधिकार है उससे ज्यादा क्या दे दिया? दूसरे ये है, कांग्रेस ने इतना जरूर किया कि जो हमारी तादाद नौकरियों में थी वो घटकर 0% पे आ गई, जो हम सियासत में थे वो घटकर 0% पे आ गए,
मुसलमान की कोई औकात सियासत में आजकल नहीं है। इतनी यानी सियासत में औकात है कि ना तो राहुल गांधी मुसलमान के महल्ले में वोट मांगने आते, ना प्रियंका गांधी आती, ना अखिलेश यादव आते, ना इवन केजरीवाल आते। केजरीवाल ने भी वही पैटर्न अपनाया है दिल्ली के इलेक्शन में कि मुस्लिम महलों में वोट मांगने नहीं गए, किसी मुस्लिम नेता के साथ कोई मंच साझा नहीं किया, वही पैटर्न अपनाया है। आप मुझे बताइए, इन पार्टियों के लिए हम अछूत हुए कि सही हुए? अछूत तो इन्होंने बना दिया हमें कि साहब मुसलमान के साथ अगर मंच साझा करेंगे हिंदू वोट कट जाएगा, हिंदू वोट नहीं मिलेगा। मुसलमान के महल्ले में वोट मांगने चले गए तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। तो फिर अछूत इनके लिए हुए हम या बीजेपी के लिए हुए? इसलिए मैं अपने समाज को एक संदेश देना चाहता हूं कि तुम समझो इनकी पॉलिसी को। ये हमें अछूत बना रहे हैं हिंदू वोट लेने के लिए, तो ये हमारे सगे कहां हुए? इसलिए हम क्यों ना उस पार्टी के साथ मिलें जिस पार्टी से हमें ये डरा रहे हैं कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो वोट अधिकार छिन जाएगा। कैसे छिन जाएगा? हम अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो सरकारी आंकड़ा है 17% तो है अभी। 17% का मतलब 17 करोड़। लेकिन ऑफलाइन अगर देखें तो हम 30 करोड़ से कम नहीं है। अगर 2011 के बाद में अब जनसंख्या हो जाए दोबारा तो हम 30 करोड़ से कम नहीं है। 17 से बढ़कर 30 हो गए होंगे हम, क्योंकि जिसके 2011 में 2 बच्चे थे उसके आज 4-5 बच्चे हो गए, तो यकीनी तौर पर हमारी संख्या बढ़ गई। तो इसलिए हम 30 करोड़ मुसलमान को देश से कोई भी पार्टी, इवन नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, क्या हमें भगा सकते हैं? नहीं भगा सकते। ये डर मुसलमानों में बिठाया गया है कि अगर बीजेपी आ गई तो आपको देश छोड़ना पड़ जाएगा, आपका वोट अधिकार छिन जाएगा। भाजपा से कितनी उम्मीदें हैं आपको कि अगर भाजपा आती है तो आप लोगों के लिए वो किस तौर पर स्टैंड लेगी, या तब मुसलमानों का क्या होगा? जो अभी मुसलमान कहता है कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पार्टी है, इसलिए हम इनका समर्थन नहीं करते आए हैं। देखिए, मुसलमान के लिए कोई भी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या बीजेपी, मुसलमान के लिए सब बराबर हैं। क्योंकि कांग्रेस के जमाने में 55,000 फसादात हुए और मेरठ, मलियाना, भिवंडी जैसे फसादात हुए। बीजेपी ने हमें 2002 के दंगे दिए, समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर का दंगा दिया। मुसलमान ही प्रभावित होता है उन दंगों से, हिंदू नहीं होता इतना ज्यादा। हिंदू भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो जब दंगा होता है तो नुकसान सबको होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है। तो मुसलमानों को नुकसान ज्यादा होता है हर दंगे में। तो मेरा मानना यह है कि सारी पार्टियां बराबर हैं। हम इस डर और इस भय में क्यों जिए कि बीजेपी हमें देश से निकाल देगी? क्यों हम सामने ना आए? तो आखिरी में आपका जो स्टेटमेंट है कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, इसका कुल मिलाकर मकसद क्या है? क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि वो जीत कर आए, सरकार बनाए, या सिर्फ ये एक समीकरण और एक मानसिकता बदलाव के लिए आपकी पहल है? देखिए, मेरी पहल है कि मेरे समाज से वो डर और भय खत्म हो जाए जो विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के नाम पर मेरे समाज को डरा के रखा हुआ है। मैं चाहता हूं मेरा समाज हिंदू समाज की तरह आंख में आंख डालकर बात करे और डर और सहम कर हिंदुस्तान में न जिए, सीना तान कर चले और किसी को तकलीफ ना दे, एजुकेशन पर ध्यान दे, अपने रोजगार पर ध्यान दे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने पर काम करे। मेरे समाज से ये डर खत्म हो जाए, मेरा ये उद्देश्य है। न मैं इस सपोर्ट में हूं कि भाई सारा का सारा मुसलमान बीजेपी को दे दे, न इस सपोर्ट में हूं कि सारा का सारा मुसलमान आम आदमी पार्टी से कट जाए। मेरा मकसद है मेरे समाज से डर और भय खत्म हो जाए और हम भी उसी तरह जिंदगी जिए जैसे मेरा हिंदू भाई जी रहा है। कुल मिलाकर मुसलमान अपने लिए खुद सोचें कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है। साजिद रशीदी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि भाजपा को उन्होंने वोट दिया जिसकी मंशा राजनीतिक नहीं बल्कि अपने समाज में जागरूकता एक तरीके से लाना है कि वो खुद के लिए सोचें, पहल करके डर की राजनीति से बाहर निकले। गौरव के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से।